सातवां प्रश्न है पति पत्नी का नाम। आठवां घोषित राष्ट्रीयता। नवे में धर्म। तो राष्ट्रीयता तो खैर पूछना ठीक है, अब धर्म पूछ रहे हैं जनगणना की आप किस धर्म से हो। जाति भी पूछी जा रही है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति। साथियों, अब तक आपको ये सूचना मिली गई होगी कि जनगणना का सेकंड फेज भी शुरू होने जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है और 17 अगस्त से सेल्फ इन्फॉर्मेशन है और कुछ लिमिटेड जगहों पे जो हमारे उच्च हिमालय एरिया है वहाँ पर, पूरे भारत में नहीं है अभी, बाकी जगहों पे फरवरी में होगा। अच्छा, अब अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है कि इस बार जनगणना में पूछा क्या क्या जाएगा, प्रश्न कितने होंगे, तो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या पूछा जाएगा और कितने प्रश्न होंगे। तो ये गजट नोटिफिकेशन है जनगणना का। इसमें देखो इन्होंने जो प्रश्न है वो दे रखे हैं। कुल मिला के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे सेकंड फेज में। अब प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है व्यक्ति का नाम, दूसरा मुखिया से संबंध, तीसरा लिंग, जन्म तिथि और आयु पूर्ण वर्षों में, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु पूर्ण वर्षों में, यानी वर्तमान वैवाहिक स्थिति क्या है और विवाह के समय आपकी उम्र कितनी थी। सातवां प्रश्न है पति पत्नी का नाम। आठवां घोषित राष्ट्रीयता। नवे में धर्म। तो राष्ट्रीयता तो खैर पूछना ठीक है, अब धर्म पूछ रहे हैं जनगणना में कि आप किस धर्म से हो। जाति भी पूछी जा रही है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पिता का विवरण, माता का विवरण, निःशक्तता, मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान, साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति, शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति, प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा संकाय विषय, पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया या खाली बैठे रहे, आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग व्यापार तथा सेवा का प्रारूप। 22वें नंबर पे है कर्मी का वर्ग, गैर आर्थिक कार्यकलाप, काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध, कार्यस्थल तक की यात्रा, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, स्थान परिवर्तन का कारण, स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव नगर में निवास की अवधि, स्थायी निवास स्थान का पता, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या। 33वां प्रश्न है पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, कोविड टीकाकरण का स्थान, कोविड-19 कहाँ लगवाया था, बैंक खातों की कुल संख्या, कितने खाते हैं तुम्हारे बैंक में, मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो, आधार नंबर यदि उपलब्ध हो। मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऑप्शनल है। नीचे 38वां क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल है। वोटर आईडी, 39 पासपोर्ट ऑप्शनल है, 40 ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता। ये 40 प्रश्न हैं जो सेकंड फेज में हर नागरिक से पूछे जाएंगे। नीचे इसका इंग्लिश वर्जन है, देखो ऊपर हिंदी वर्जन था। तो इस बार जो सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसमें 40 प्रश्न कौन कौन से हैं वो हमने समझे। अब अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है कि ये लेटर मिलेगा कहाँ, उसको देख लेते हैं चल के। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में गूगल खोलिएगा, चाहे फ़ोन में चाहे लैपटॉप में, जहाँ भी खोलना चाहें। गूगल में टाइप कीजिएगा सेंसस सेकंड फेज ऑफिशियल लेटर, ये चीज़ टाइप करेंगे, यहाँ खुल के आया सेंसस ऑफ इंडिया गजट पोर्टल, इस पर क्लिक कर दो, ये सीधे हमें सेंसस के पोर्टल पे भेज देंगे। ये रहा देखो censusindia.gov.in, गजट नोटिफिकेशन है, इसको नीचे देखो ध्यान से, ये गजट आ रखे हैं। आपको जिस गजट की ज़रूरत है आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ जनगणना हो रही है वो भी देख सकते हैं, दिनांक क्या है वो भी देख सकते हैं, किस किस गांव नगर में हो रही है वो भी देख सकते हैं, और क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी। तो आपको जिस पीडीएफ की जरूरत है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर इस तरह की संख्या रही होगी कि गजट कहाँ से डाउनलोड होगा, वो भी देख लिया, और इस बार जो प्रश्न है 40 उनमें क्या क्या पूछा जा रहा है वो भी हमने समझ लिया। बाकी अगर कोई संशय है तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।